नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कपिल सिब्बल एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा या हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। उस यूट्यूब चैनल पर वो वो एजेंडा चलाते हैं जो कोर्ट कचहरी में नहीं चल पाता है। यानी जो इस देश का इकोसिस्टम है, वामपंथी और कांग्रेसी इकोसिस्टम, उसको कपिल सिब्बल भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इस चैनल के जरिए कभी यशवंत सिन्हा को बुलाएंगे, जो मोदी विरोधी रहे हैं या घोषित मोदी विरोधी हैं। इनमें पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, इनमें कभी-कभी पत्रकारों को भी बुलाते हैं, इनमें कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों को भी बुलाते हैं। इस बार उन्होंने बुलाया था जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को। अब इनका ये भी तो प्रयास रहता है कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए दिखाई दिए हों, जरा उनको भी बुलाया जाए और बुला करके देखा जाए, आजमाया जाए, कोशिश की जाए कि कुछ ऐसा निकलवा दिया जाए उनके मुंह से, ताकि जो उन्होंने मोदी की प्रशंसा में शब्द कहे थे, वो ओवरलैप हो जाएं, यानी फिर से वो सो कॉल्ड सेक्युलर ब्रिगेड में शामिल हो जाए। तो उमर अब्दुल्ला से पहले तो पूछा गया कि साहब, जो पहलगाम में घटना हुई थी उसको रोका जा सकता था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम वहां 2-4 पुलिसकर्मी लगा भी देते, सुरक्षा कर्मी लगा भी देते, और मान लिया यहां घटना नहीं होती, तो जो उनका टारगेट था, जो उनको उनका मोटो था, वो क्या दूसरी जगह पूरा नहीं करते? बात ये है कि उन्होंने ये घटना कर दी, लेकिन उसके बाद भारत की तरफ से, भारत की फौजों की तरफ से क्या रेस्पॉन्स उनको मिला? न केवल उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया भारतीय सेना ने, बल्कि बाद में उनके एयरबेस भी तबाह कर दिए। फिर कपिल सिब्बल पूछते हैं कि साहब, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सीज फायर को लेकर के कुछ और ही बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सीज फायर तो उन्होंने करवाया है, वो तो मोदी जी के दोस्त रहे हैं, मोदी जी के दोस्त हैं, ऐसा बताया जाता है। तो उमर अब्दुल्ला ने बड़ा सटीक जवाब दिया, और कपिल सिब्बल का चेहरा देखने लायक था। वो एक्चुअल में लिटरली ही करने लगे, और फिर बात बदलने के लिए बोले कि पार्लियामेंट में मैं ये सवाल तो पूछूंगा। उमर अब्दुल्ला ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया और मोदी का दोस्त बता करके तंज कसने की कोशिश की, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो अपने दोस्त के नहीं हुए, तो हमारे क्या होंगे? यानी भारत के क्या होंगे या मोदी के क्या होंगे? अपने दोस्त के नहीं हुए मतलब एलन मस्क के भी नहीं हुए। कहने का आशय ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ और कुशलता से जो उनके विरोधी खेमे में रहे हैं या अभी भी हैं, उनको भी आप ये देखिए कि किस तरीके से तैयार कर लिया है। इस पूरे इकोसिस्टम को जवाब मोदी जी नहीं दे रहे हैं, अब ये लोग दे रहे हैं, इन्हीं के बीच के लोग दे रहे हैं, उमर अब्दुल्ला दे रहे हैं।
और इनके पेट में दर्द क्यों हुआ था, कपिल सिब्बल और जो पूरा ये इकोसिस्टम है, क्योंकि जब चेनाब नदी के ऊपर जो आर्च ब्रिज बना है, जो एक मिसाल है, और कटरा से लेकर के और श्रीनगर तक जो वंदे भारत शुरू हुई है, उसका जो श्री गणेश किया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो उस समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। और उसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए और जो बाद की सरकारें भी नहीं कर पाई, वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। अब इसका इतने बड़े प्रोजेक्ट का श्रेय पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को देना, उनके नेतृत्व की भूरी-भूरी प्रशंसा करना, तो जाहिर है सेकुलर ब्रिगेड को और इंडी दल के घटक दलों के नेताओं को ये कहाँ सुहा रहा होगा, कहाँ बर्दाश्त हो रहा होगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला बिल्कुल अपनी उसी विचारधारा पर अटके हुए हैं, अड़े हुए हैं। न केवल वो आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि इनके पिताजी, अब्बाजान फारूक अब्दुल्ला, जो 370 हटाए जाने से पहले कह रहे थे कि अ, नरेंद्र मोदी 10 बार भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो 370 को छू नहीं सकते, यानी हटा नहीं सकते। वैसे तो बहुत बातें कही गई थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कोई कंधे पर तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का तो बयान और भी खतरनाक था। उसके एक नेता ने कह दिया था कि ये सब हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगे। बहरहाल 370 भी हट गई, 35 ए भी हट गया, वहां तो 4 स्तर के चुनाव भी हो गए, कोई रक्तपात नहीं, कोई खून की नदियां नहीं बही, और अब तो खुद प्रधानमंत्री ही तिरंगा अपने कंधे पर उठाए हुए दिखाई दिए। और जम्मू कश्मीर के जो आम आवाम हैं, लोग हैं, वो भी तिरंगे को अपने घरों पर लगाते हैं। और जब भी त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, तो अब तो लाल चौक पर जो घंटाघर है, वो भी तिरंगी रोशनी में, तिरंगे की रोशनी में नही हुई दिखाई देती है। और इस पहलगाम की घटना से पहले तो रात के 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक लाल चौक पर जो रौनक और रंगत दिखाई दी जाने लगी थी, उसी को तो उन्होंने खत्म करने के लिए ये पहलगाम कांड किया है। लेकिन जिन्होंने कराया है, उन पर सवाल नहीं उठाते हैं ये मोदी विरोधी और इकोसिस्टम। उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठाएंगे, और बहुत शातिर तरीके से ये भी नहीं बताएंगे कि ये जो 4 दिन का युद्ध हुआ है, इसमें पहले दिन और अंतिम दिन की रात को, यानी 6-7 तारीख की रात को और 9-10 मई की रात को, कितना बड़ा नुकसान हमारी सेना ने और भारत भारत ने किया है उनका, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये पूछेंगे कि राफेल कितने गिरे हैं। दूसरी आए बाएं साएं करेंगे, मोदी जी पर अटैक करेंगे, कभी ट्रंप का नाम लेकर के, कभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और कभी वहां के प्रधानमंत्री का नाम लेकर के। वो तो ये कह रहे हैं, यानी जो हमारे डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, हॉटलाइन पर आया, उन्होंने सीज फायर की रिक्वेस्ट की, हमने सीज फायर की उसको अनुमति दी। तो अपनी फौजों पर, अपने डीजीएमओ पर यकीन नहीं है इनको। तो एक और मुझे इंटरव्यू याद आ गया, प्रियंका चतुर्वेदी का एक इंटरव्यू हो रहा था, और जो इंटरव्यू करने वाला था वो क्या क्या सवाल पूछ रहा है, और प्रियंका चतुर्वेदी क्या क्या जवाब दे रही हैं, ये सुनना अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। मैं आपको सुनवाई देता हूं, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, उसकी ऑडियो सुनवा देता हूं।
लगातार ये कह रहे हैं कि सीज फायर उनके कहने के बाद हुआ है, तो क्या अब कश्मीर जो एक बायलैटरल मामला था वो उसमें एक तीसरे पक्ष की एंट्री हो गई है? नहीं, एज एन इंडियन सिटीजन आपसे पूछ रही हूं, डू यू बिलीव व्हाट ट्रम्प इज सेइंग? आई डू नॉट, बट गवर्नमेंट आई एम आस्किंग यू एज एन इंडियन सिटीजन जो जर्नलिज्म में है, do you believe what Trump is saying? I do not want to believe that thing. You do not want to believe. I mean, anyone with common sense would know that he has this habit of saying what he says. But आप देश की सांसद हैं, उस नजरिए से मैं आपसे ये मैं उसी नजरिए से मैं भी बोल रही हूँ, सांसद होने से पहले मैं देश की नागरिक हूँ और मैं यही कहूंगी कि मैं अपने आर्म फोर्सेस पे यकीन करती हूँ, ना कि कोई विदेश में बैठा हुआ इंसान कुछ कह रहा है मेरे देश के बारे में, उसको ब्लाइंड फोल्ड होकर मैं एक्सेप्ट कर लूं। क्या आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को उस बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, लगभग 11-12 बार लगातार ट्रम्प ये बोल चुका है। अगेन मैं रिपीट करूंगी, डज इट डिजर्व एन आंसर? जब क्लियरली डीजीएमओ ने आकर आपको कह दिया है कि हमारी बातचीत हुई है, डीजीएमओ लेवल पे टॉक हुई है, आई वुड बिलीव माय डीजीएमओ। सुन लिया आपने? उधर उमर अब्दुल्ला ने जो एक सियासी गंद फैलाना चाहते थे, अपना एजेंडा चलाना चाहते थे, कपिल सिब्बल अपने यूट्यूब चैनल के जरिए उसकी हवा निकाल दी, टका सा जवाब दे दिया। और इधर प्रियंका चतुर्वेदी जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की राज्यसभा सदस्य हैं, और इस घटना से पहले वो बड़ा फायरी बोलती थी, बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ टीवी चैनल्स पर उलझ जाती थी, घोर निंदा करती थी अलग अलग मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार की। लेकिन जब से उनको जो 7 डेलीगेशन 32-33 देशों में भेजे गए थे उसका हिस्सा बनाया गया और उनको जो पूरी ब्रीफिंग हुई विदेश मंत्रालय की तरफ से अपने डेलीगेशन में रवाना होने से पहले, और उसके तमाम तथ्य और तमाम सबूत कि पाकिस्तान का हाथ किस तरीके से है पहलगाम की घटना में, जब इन लोगों को बताया गया और इन्होंने जाकर के दुनिया के देशों को बताया, जहां जहां डेलीगेशन गए उन देशों को बताया, उसके बाद से आप देखिए। और केवल प्रियंका चतुर्वेदी ही जवाब नहीं दे रही हैं विरोधी दलों और ये लुटियन मीडिया और इकोसिस्टम के द्वारा उठाए जा रहे सवालों का, बल्कि सलमान खुर्शीद जब विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग के बाद वो बाहर आ रहे थे तब का इनका जरा वीडियो उठा करके देखिए, सुनिए उसको। उन्होंने साफ तौर पर जो है वही बात कही जो डीजीएमओ ने कही थी। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता का सवाल ही पैदा नहीं होता और कोई मध्यस्थता नहीं हुई। यानी उन्होंने भी ट्रंप ने जो बयान देकर के यहां पर राजनीति खेलने का एक मौका यहां के मोदी विरोधियों को दिया है, उसकी हवा निकाल दी। और सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता जो इस घटना से पहले और विदेश जाने से, डेलीगेशन में शामिल होकर के विदेश जाने से पहले तक मोदी सरकार की आलोचना करते थे अलग अलग मुद्दों पर, बल्कि कई बार तो ऐसी आलोचना करते थे और ऐसे एजेंडे पर काम करते थे कि लगता था कि ये आदमी विदेश मंत्री तो नहीं ही रहा होगा। लेकिन आज उनके भी पूरी तरह सुर बदले हुए हैं। शशि थरूर, मनीष तिवारी, शशि थरूर ने तो अमेरिका की धरती पर बैठ करके डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर दी और यहां तक कह दिया है कि वो नहीं जानते हैं कि उनकी भूमिका एक्चुअल में क्या है और उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो वो कहते हैं ना कि सियासी कुएं में भांग डालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और हम देख रहे हैं कि इस समय
जरूरत नहीं पड़ रही है प्रधानमंत्री को बोलने की या विदेश मंत्रालय को बोलने की या गृह मंत्रालय को बोलने की या डिफेंस मिनिस्टर को बोलने की। इस इंडी अलायंस के घटक दलों के वो सांसद ही जवाब दे रहे हैं जो डेलीगेशन का हिस्सा थे और जो अब जमकर के मोदी सरकार के, बल्कि मैं तो कहूंगा कि भारत के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। और यही तो जरूरत है, यही तो मैसेज देने की जरूरत है पाकिस्तान को भी, और हमारे भारत के भीतर भी बैठे हुए पाकिस्तान को भी, अमेरिका को भी और दुनिया भर के देशों को, कि जब हमारी आन बान शान पर, जब हमारी संप्रभुता पर, जब हमारी एकता अखंडता पर सवाल आता है तो ना कोई विरोधी है, ना कोई सत्ता पक्ष है, सब एक हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह की मुहिम चला रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की जबान बोल रहे हैं, जिस तरह सरकार पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अब जनता उनके मूल चरित्र को समझ चुकी है और उनकी मंशा को भी समझ चुकी है, इसलिए उनकी बयानबाजी का कोई अब बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन मोदी ने तो कमाल किया है, उनकी अपनी पार्टी में ही उनके सामने उनके सांसद खड़े कर दिए हैं। अभी मानसून सत्र में तो थोड़ा सा समय है, 20-21 जुलाई से है, 21 जुलाई से है, 12 अगस्त तक चलेगा। लेकिन उससे पहले ही उन्हीं के सांसद, उनके द्वारा जो गंध फैलाई जा रही है उसका, मैं कहना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।